जहाँ ईमान होता है वहाँ यकीन होता है, और जहाँ यकीन होता है वहाँ मौज़े होते हैं। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है, और एक तुम हो कि फ़र्ज़ होने के बावजूद उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाज़ें बेमायने लगने लगेंगी। अल्लाह ताला को मैंने तब देखा जब अंधेरों में भी उसने पुरनूर सवेरा कर दिया। अल्लाह ताला को मैंने तब देखा जब लम्हों में उसने मुकद्दर बदल दिया। अल्लाह ताला को मैंने तब देखा जब तपती धूप में उसने साया दिया। अल्लाह ताला को मैंने तब देखा जब हाथ उठाए दुआ को तो आँखों को नमी ने घेर लिया। अल्लाह को मैंने तब देखा जब उम्मीद की कोई किरण न थी। उसने खुद पर मुझे यकीन न खोने दिया। ये जो वसवसे डाल रहा है शैतान कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या इसकी बातों में आकर तुम भी ऐसा सोचने लगे हो? सुनो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे खौफ से आज़माता है। वो हर उस चीज़ से तुम्हारी आजमाइश करता है जिसे तुम खोने से डरते हो। तुम्हारे यकीन का इम्तिहान हमेशा तुम्हारे डर से शुरू होता है। यकीन की सारी राहें बंद करके अल्लाह ताला देखता है कि तुम कितना यकीन रखते हो, और फिर जब तुम बंद रास्तों के बावजूद भी अल्लाह ताला से मांगना नहीं छोड़ते और सब्र से अल्लाह ताला के मौज़ों का इंतज़ार करते हो, फिर वो मौज़ा करता है। तो बस फिर दुआ करते रहो। तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कुन की मंजिल तक ले जाने के लिए अल्लाह ताला ने चुन रखी है, और जो जल्दबाजी नहीं करते अल्लाह ताला ने उनके लिए वादा कर रखा है कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तुम उसकी आजमाइशों पर पूरा उतरो, वो तुम्हारे वादों पर पूरा उतरेगा। वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की मंजिलें अता करना चाहता है। तुम्हारा रब वाकिफ़ है हर उस गम से जिससे तुम गुजरे हो। वो जानता है कि सब्र करते करते अब तुम थकने लगे हो। वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की मंजिल अता करना चाहता है। यूँ समझ लो कि बस तुम उससे थोड़ी सी दूरी पर खड़े हो। तुम्हारा रब वाकिफ़ है हर उस गम से जिससे तुम गुजरे हो। वो जानता है कि सब्र करते करते अब तुम थकने लगे हो। सुलझने लगे हैं जब सारे मामलात, तो क्या तुम उलझने लगे हो? यूं ही तो नहीं मिल जाती मंजिलें सबको। आजमाइश करके तुम्हारी सबके बीच में से सिर्फ तुम चुने गए हो। ये जो आंसू सजदों में बहाए जाते हैं ना, यही आंसू दुआओं की कबूलियत की वजह बनते हैं। जब रब मिल जाता है तो हर खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। मैं बेयकीनी के किसी हुर्फ को छू भी नहीं सकती कि मैंने यकीन के हर दर्जे पर अपने अल्लाह को पाया है। कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती जब इंसान समझ जाता है कि थामने वाला अल्लाह है। अगर इल्तिजाएं रद्द होनी होती तो अल्लाह ताला ये कभी ना फरमाता कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें ये वसवसा दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद ना रहूँगा। अल्लाह ताला सुन लेता है अनकही दुआओं को भी, फिर कैसे ना सुनेगा वो दुआएं जो तुमने रो कर मांगी है।